Hello students, I am Dev. Let's this session. देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल QRP। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समरूप यानी सिमिलर का मतलब होता क्या है। तो जब भी आपका दो त्रिभुज समरूप होता है इसका मतलब होता है कि तीनों कोण बराबर होगा। कैसे? तो कोण A बराबर कोण Q, पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, तीसरा तीसरा के साथ। तो कोण A बराबर कोण Q हो जाएगा, कोण B बराबर कोण R हो जाएगा, कोण C बराबर कोण P हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर आपको याद रखना है कि भुजाएं जो होगी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल प्रोपोर्शनल, मतलब ए बी बटा क्यू आर लेना है। पहला दो लेंगे तो पहला दो, तो ए बी बटा क्यू आर बराबर बी सी बटा आर पी बराबर ए सी बटा क्यू पी। सिमिलर लेने का तरीका है। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट ले लेंगे, यहाँ से ट्रायंगल ABC देखेंगे तो ए बी बटा पी क्यू, नहीं, जो सिमिलर दिए उसके अनुसार आपको लेना होगा। मतलब क्या बोले हम, ए बी बटा क्यू आर बराबर बी सी बटा आर पी बराबर ए सी बटा क्यू पी। ठीक है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग खुद कॉपी कलम निकाल के रखिए, बनाइएगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझाते रहूँगा। अब यहाँ से आपको लाना क्या है, ए बी। तो ए बी किसके साथ प्रोपोर्शनल गया है देख लीजिए। तो ए बी प्रोपोर्शनल गया है क्यू आर के साथ। अब देखिए, अब प्रॉपर्टी क्या याद रखना होता है कि यदि दो ट्रायंगल यदि आपका सिमिलर है तो उसका जो एरिया होता है भुजा का प्रोपोर्शन का स्क्वायर होता है। तो यदि एरिया 1:4 है तो साइड क्या होगा, 1:2 होगा। जितना एरिया देगा उसका रूट अप कर दीजिएगा तो क्या आ जाता है, साइड। और साइड जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में हाइट होगा, उसी रेशियो में मीडियन होगा, उसी रेशियो में पेरीमीटर होगा। ठीक है, आपको याद रखना है। उल्टा भी दे सकता है कि आपको भुजा दे देगा, एरिया पूछेगा सिमिलर देके, तो क्या करना होगा, जो भुजा देगा उसका स्क्वायर कर देते एरिया, और एरिया देगा भुजा पूछेगा तो रूट। तो 1 का रूट 1, 4 का रूट 2। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था ए बी का मान। तो देखिए ए बी किसके साथ प्रोपोर्शन गया है, तो ए बी गया है क्यू आर के साथ, है ना। तो क्यू आर का मान कितना है, 8। बस हिसाब बन गया। इतना समझाने के लिए आपको यदि समझ जाएगा तो 10 सेकंड में क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। तो क्यू आर का मान कितना है, 8, और एक ही ट्रायंगल में आ रहा है तो पी क्यू आर, इसका कितना 2, तो 2 से 1 ना, तो 8 का कितना हो जाएगा, 4। आंसर आ गया आपका। समझ में आया किस तरह से लेना होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कहता है 517 x 324 को 12 से विभाजित करने पर x का न्यूनतम। अच्छा, एक बच्चा कह रहे हैं कि फिर से इसको बता दीजिए। देखिए, हम क्या बोले कि जितना रेशियो रहेगा आपका एरिया का उसको आप रूट कर दीजिएगा तो साइड आ जाता है। तो कितना आ जाएगा साइड का रेशियो, 1:2, दोनों ट्रायंगल का। ठीक। अब देखिए हमको लाना है ए बी। तो ए बी किसके साथ प्रोपोर्शन है, क्यू आर के साथ। क्यू आर का मान कितना है, 8, तो 1:2। तो 2 का मान 8, यदि 2 का मान 8 तो 1 का मान कितना होगा, 4। बस प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन है। अब देखिए, जब भी 12 से विभाजित करेगा मतलब क्या है कि 4 तिया 12, मतलब वो संख्या जो है 4 से भी कटना चाहिए और 3 से। 4 से कटने का रूल क्या है कि अंतिम दो संख्या 4 से कटना चाहिए। तो 24 4 से कटता है, कॉस कटता है, 4 के टेबल में 24 आता है। अब 3 से कटने का रूल एकदम सिंपल है बाबू, क्या करिएगा कि टोटल को आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है ना। देखिए 5 1 6 कट गया, 3 से 3 कट गया, 7 2 9 कट गया, अब बच गया 4। तो 4 में क्या जोड़िएगा कि 3 से कट जाए, तो 4 2 6, आंसर हो गया। समझ में आया? एकदम सिंपल है। नहीं तो एकदम बवन इन टोटल आप जोड़ लीजिए, उसको देखिएगा पहाड़ा में किससे कटता है। ठीक, मतलब 5 1 6, 6 7 13, 13 3 16, 2 18, 4 22, 22 में x हो गया, कितना जोड़े कि कट जाए, कितना से, 3 से। तो 3 8 24, 2 जोड़ दीजिए तभी आ गया। ठीक, आगे देखिए, √x + 1/√x बराबर √6 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। तो देखिए आपको √x दिया, लाना है x स्क्वायर। तो कुछ नहीं, पहले √x का स्क्वायर करिएगा तब x आएगा, फिर x का स्क्वायर करिए तो x स्क्वायर आएगा। तो √6 का स्क्वायर करिए 6, 6 में से 2 गया 4, फिर 4 का स्क्वायर करिए 16, 16 में से 2 गया 14। आप लोग याद है ना, x + 1/x के मान यदि k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा, k स्क्वायर माइनस 2। तो पहले आपको रूट दिया है वहाँ से x आएगा, फिर x का स्क्वायर करिएगा तो x स्क्वायर आएगा। फार्मूला सिंपल लगाना है, k स्क्वायर माइनस 2।
ये प्लस है, तब यदि माइनस रहता तो क्या होता, के स्क्वायर प्लस 2। आगे, एक रेल बिना रुके 65 के स्पीड से जाती है, स्टॉप के साथ 52 से, तो कितना घंटे रुकती है। देखिए इसमें सिंपल है, आप लिख सकते हैं इसके लिए फॉर्मूला, अंतर बटा शुरुआत चाल और गुना मिनट पूछ रहा है इसलिए 60, तो अंतर कितना आएगा 65 और 52 का 13, तो 13 बटा शुरुआत चाल कितना है 65, तो 13 बटा 65 और मिनट लाने के लिए 60, तो 13 बटा 65 हो गया, 13 पचे 65 और 60 बटा 5 यानी कितना गया 12। जब भी क्वेश्चन रहे कि शुरुआत में चाल से चल रहा, स्टॉप के साथ इतना चल रहा है, तो कितना देर रुकता है, तो क्या करना है, अंतर बटा शुरुआत चाल गुना 60 मिनट। ठीक है, जब भी मिनट पूछेगा तब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अंतर बटा शुरुआत चाल गुने 60 आ गया।